नमस्कार। 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे अपने और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। चलिए अब हम वहां पहुंच गए जहां का इंतज़ार मैं बहुत दिन से कर रही थी। हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या मतलब अमावस्या पर जो अमावस्या सावन में पड़ती है उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। इस दिन अमावस की तिथि को पितरों को समर्पित किया जाता है। हमारे पितृ जो है वो धरती पर आ जाते हैं, उन्हें एक दिन की छुट्टी मिलती है। वो हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर होते हैं। वो अपने घर की जो दक्षिण में तस्वीरें लगाई होती हैं उनमें उनका अंश होता है, पीपल के पेड़ों पर उनका अंश होता है। और हरियाली अमावस्या अगर सोमवार को पड़ रही हो तो इसे सोमावती अमावस्या भी कहते हैं। सोमवार का व्रत भी है ज़्यादातर लोगों का, और दूसरे सोमवार के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज मैं आपको पितृदोष के निवारण के उपाय बताऊंगी, क्योंकि याद रखिए, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं या नहीं है, या पितृदोष आपको है या नहीं है, तो भी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको पितृदोष नहीं भी है तो भी आपको साल की एक बड़ी अमावस्या पर ये सारे उपाय करने चाहिए, और ये उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जैसे कल शंकर भगवान पे काले तिल और दूध अर्पण जरूर करना है। जैसे कल शंकर भगवान पर आपको शहद अर्पण जरूर करना है। जैसे कल पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पण जरूर करना है। जैसे आपको पीपल के पेड़ पर कल दिए जरूर जलाने हैं, लेकिन अपने घर में 7 जगह पर दिए आपको जलाने हैं। अगर आपने इन 7 जगहों पर दिए जलाए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क महसूस होगा। सबसे पहले आपको दिया जलाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, दूसरा अपने पितरों की तस्वीर के सामने, तीसरा दक्षिण की दीवार की तरफ, चौथा आपको पीपल के पेड़ पर दिया जलाना है, पांचवा बरगद के पेड़ पर दिया जलाना है, छठा दिया आपको जलाना है कुएं के किनारे या नदी के किनारे, और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण दिया शंकर भगवान के सामने जलाना है। नॉर्मली आप अमावस की जो पूजा करते हैं उसमें जो दिया जलाते हैं, सोमवार की जो आप पूजा करते हैं उसमें जो दिया जलाते हैं, ये 7 दिए उन सब दियों से अलग है, क्योंकि इन 7 दियों को आपको सरसों के तेल में जलाना है, सफ़ेद रंग की बत्ती से जलाना है। इनके अंदर आपको काले तिल अर्पण करने हैं और 2-2 लौंग डालनी है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आप में से बहुत से लोग नदी के किनारे ना जा सकें, कुएं के किनारे ना जा सकें, 7 दिए ना जला सकें, इसमें से केवल एक ही दिया जला सकें तो एक ही जला दीजिएगा। वैसे 7 के 7 दिए जलाएं तो बहुत अच्छा। कल आप छतरी का दान कीजिए, कल आप टॉर्च का दान कीजिए। अमावस वाले दिन कल खीर का भंडारा करवाइए, कल खीर का दान कीजिए, कल खीर बनाइए और ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर अगर आप खीर खिलाते हैं, पूरी खिलाते हैं तो बहुत लाभ मिलता है इससे आपको। और अगर संभव हो सके तो कल आप कौओं को पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें चीनी मिलाकर खिलाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर घर के आसपास आपके कौवे नहीं मिलते तो यही चीज़ आप मछलियों को खिला दीजिए। यही चीज़ आप कल मछली को चारा देना, गाय को चारा, मछली को कुछ आटा देना, गाय को चारा देना, और कौवों को कुछ ज़रूर खिलाना, ब्राह्मण को घर बुलाकर ज़रूर कुछ खिलाना। कल घेवर शंकर भगवान पे अर्पण कर ज़रूर आइएगा, क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते कि सावन का सोमवार है, और सावन के सोमवार वाले दिन हमें भोलेनाथ की, शंकर की स्पेशल पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जाकर ताली बजाइएगा, घंटी ज़रूर बजाइएगा, और भगवान के समक्ष 5 दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। मैं जो 7 चमत्कारी दीपक आपको जलाने के लिए कह रही हूँ, ये दीपक आपको रात को यानी कि शाम को सूर्य अस्त के बाद जलाने हैं। तो सुबह आप इन दियों को नहीं जला सकते, इन्हें शाम को जलाएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और ये चमत्कारी उपाय करिए। हरियाली अमावस्या है और जितना संभव हो सके अपने घर के पितरों की तस्वीर पर सफेद फूल अर्पण जरूर करिए। पीपल के पेड़ के आसपास मीठा सावन का अर्पण कर आइए, श्रृंगार का सामान अर्पण कर आइए। इससे लक्ष्मी और विष्णु की विशेष कृपा होगी आप पर, और आपकी सासू माँ जो इस दुनिया में नहीं रही हैं, या आपकी मदर जो इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनको भी ये श्रृंगार का सारा सामान अर्पण होगा, उन्हें मिलेगा। इससे आप बहुत सारी दुआओं में रहेंगे। कल किसी के घर राशन जरूर डलवाइए, दिल खोल कर दान पुण्य कीजिए तो बहुत उत्तम रहेगा। अमावस की तिथि है और दान ना करा तो कल कुछ भी ना करा। हरिद्वार स्नान कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कम से कम घर में गंगा जल डाल के स्नान जरूर करें। मछलियों को खाना ज़रूर दें, और तालाबों में सब, दिल्ली तो पूरा ही तालाब बना हुआ है, तो जगह जगह पर आपको ऐसे ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे जिनकी आप मदद कर सकते हैं। और कल का दिन बेहतरीन टाइम है किसी की मदद करने का। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।